2025 का नोटिफिकेशन आ गया। बहुत सारी गलतियां जो फार्म भरते टाइम करा है, ये गलतियां ना करना। सारी एक एक चीज डिटेल में A to Z आपको बताने का काम करूंगा। सबसे पहले देखो, सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन 26 महीना है, इस डेट तक अपना कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाओगे? 28 मई से जो है फॉर्म शुरू हो जाओगे और लास्ट डेट फिलहाल की है कि 12 जून। ठीक है, 12 जून 2025 तक भरे जाओगे। उसका इस दौरान सारे बालक ना भर पाओ, इसलिए जो है यह डेट जो है आगे बढ़ना स्वाभाविक है, थोड़े दिन और आगे बढ़ेगी। लेकिन आप एक बार मान के चलो कि 12 जून तक अपना सारे सारे भरने हैं। ठीक है, फीस 14 जून तक आप लोग 6 बजे तक शाम को अप्लाई कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, किस खातर? BCA, BCB, EWS कैंडिडेट, BCA, BCB और EWS कैंडिडेट, इन खातर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्या लगेगा उसमें? BCA का, BCB का और EWS का, वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना होना चाहिए। यानी 31 मार्च 2025 वाला भी नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? सिर्फ जो 1 अप्रैल के बाद का बना हो। ठीक है, यानी 31 वाला भी कौन चल रहा है? 1 अप्रैल के बाद का बनेगा और बिफोर द क्लोजिंग डेट, जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बीच में, 1 अप्रैल के बीच में आपका बना होना चाहिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख लियो। इसके बाद जो ESM जो है, ESM का जो सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू होना चाहिए। कब? 13/6/2024 के बाद। ठीक है, यानी 13 जून 2024 से पहले का अगर आपका ESM का सर्टिफिकेट है तो उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा अपना 13/6/2024 के बाद का जो है ये चलेगा। ठीक है, तैयारी करने खातर भाई अपने जो है टोटल 15 नोट्स हैं, आगे बताऊंगा सारा नोटिफिकेशन। अपने टोटल 15 नोट्स हैं, होना चाहिए इन तीन का। ESM वाला कद रिन्यू करवाना है 13/6/2024, या इंपोर्टेंट बात आप इसमें याद रख लियो। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जनरल कैटेगरी ने ये डॉक्यूमेंट चाहिए सारे के सारे, ये आप देख लियो। सारे जनरल कैटेगरी के अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, उसके अंदर पूरा नोटिफिकेशन पड़ा है, और आप देख लियो जनरल कैटेगरी की ये चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अभी हरियाणा सरकार ने पीछे 13 नवंबर 2024 को जो SC कैटेगरी जो है उसको 2 पार्ट के अंदर जो है आरक्षण को डिवाइड करने का काम किया था। उसमें जो DSC और OSC है। ठीक है, DSC और OSC के पुराने सर्टिफिकेट जो आपने SC कैटेगरी का बनवा रखा था वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कब का होना चाहिए? यानी 13 नवंबर 2024 जो है, पेपर की बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। 13 नवंबर 2024 जो है, इसके बाद का जो है DSC और जो है OSC, इन दोनों कैटेगरियों का जो है आपका नया सर्टिफिकेट 13 नवंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए। यह चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, रही बात भाई तैयारी की, तो अभी लीसो ऐप के ऊपर 1 जून को सिर्फ 99 रुपया। अब आ जाओ सिलेबस की बात। सिलेबस में क्या क्या हुआ? मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इसके अलावा इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इसके अंदर जीके है, साइंस है, सारा का सारा वही सिलेबस है। ठीक है, वो अप टू जो है +2 10वीं +2 तक का, लगभग 10वीं तक का सिलेबस जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर कब होगा। पेपर जो है, जहां तक मुझे लगता है कि अगस्त जो, ठीक है, अगस्त और सितंबर के आसपास जो है, वैसे तो भाई कैमरा कल करवा दिया पेपर, लेकिन अगस्त और सितंबर के आसपास जो है पेपर की संभावना है। लगभग 2300 सेंटर, माननीय हिम्मत सिंह जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि 2300 के करीब सेंटर बनाने का काम कर दिया है। अभी कह तो रहे हैं कि जुलाई के अंदर पेपर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त और सितंबर के आसपास जो है पेपर होगा। तब तक आपके पास में तैयारी करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि आने वाले 3 महीने जो है आपके अगले जिंदगी के 30 साल तय करेंगे कि आपकी कैसी रोजी रोटी होगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे काम करेगी, किन स्कूलों के अंदर वो पढ़ेंगी। क्योंकि आने वाले 3 महीने अगर आप दिन रात एक कर दोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जॉब से रोक सके। ठीक है, दूसरी चीज पेपर का हो गया कट ऑफ। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 72 से 75 के आसपास जो है NTA पेपर नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि NTA अगर पेपर लेता तो सिलेबस पर NTA बताने का काम करता, या तो HSSC ले हो, या फिर भिवानी बोर्ड ले होगा, या फिर कोई और एजेंसी ले होगी। तो लगभग जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताऊं कि 72 से 75 नंबर जनरल कैटेगरी के अंदर जो है अपना लेने पड़ेंगे जो पान खातर। ठीक है, सेकंड पेपर खातर। इसके अलावा जो और बाकी कैटेगरियां बच गई, 4-4, 5-5 नंबर आप लोग इसमें कम आंसर हो। अब बात आओ मेरी क्लास की, तो ध्यान से सुन लो। मेरी जो क्लास हो